यूरोप हो या अमेरिका, कोई भी ईसाई अगर कश्मीर आता है तो वह अपने मन में या ख्वाब लेके जरूर आता है कि वो रोजावल दरगाह को देखने जरूर जाएगा। ये लोग इसे जीसस टॉम्स कहते हैं। नमस्ते, मैं हूँ जिया। दोस्तों, करीब 2000 साल पुरानी इस दरगाह को लेकर कई ईसाइयों का मानना है कि देह त्यागने के बाद ईसा मसीह को यहीं दफनाया गया था। ईसा मसीह के जीवन के बारे में इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के भी अपने अपने कई दावे किए गए हैं। इनका कहना है कि ईसा मसीह का रहस्य काल कश्मीर में ही बीता था। भारत सरकार ने भी कश्मीर में जीसस के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है जीसस इन कश्मीर। यह करीब 53 मिनट लंबी डॉक्यूमेंट्री है। इसमें बताया गया है कि कैसे जीसस भारत आए और कश्मीर के लद्दाख में रहे। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक जीसस अपने खास लोगों के साथ कश्मीर आए थे और यहीं के होकर हमेशा रह गए। करीब 2 दशक पहले सैम मिलर की बीबीसी पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने रोजावल दरगाह को जीसस टॉम्स से संबोधित किया था। मिलर ने लिखा था कि ये दरगाह एक पुरानी बिल्डिंग में है। हालांकि वेटिकन इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करता है, परंतु मिलर की रिपोर्ट में ढेर सारे सबूतों के आधार भी दिए गए हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। शोधकर्ताओं का कहना है कि जीसस की मौत सूली पर चढ़ाने से नहीं हुई थी। वो बचकर मध्य पूर्व एशिया के रास्ते भारत आ गए थे। उन्होंने भारत आने की वजह भी बताई है कि वे युवावस्था में भी भारत आ चुके थे और उनके जीवन का एक हिस्सा यहाँ बीता था। इसमें यह कहा गया है कि रोजावल में जिस शख्स का मकबरा है उसका नाम यूजा आसफ है। दरअसल यह शख्स कोई और नहीं है दोस्तों, बल्कि जीसस ही हैं। इन बातों को लेकर कई किताबें लिखी गई हैं। अजीज कश्मीरी की किताब क्राइस्ट इन कश्मीर, एडवर्ड टी मार्टिन की किताब किंग ऑफ ट्रेवल्स, जीसस लास्ट ईयर इन इंडिया लोगों का खूब ध्यान खींच चुकी है। बहुत साल पहले ईसा मसीह पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, बीबीसी ने बनाई थी, जीसस वाज ए बुद्धिस्ट मॉन्क नाम से। इसमें उन्होंने जीसस को सूली पर चढ़ाने की बात खारिज करते हुए कहा था कि जीसस जब 30 साल के थे तो वह वापस अपनी पसंदीदा जगह लद्दाख चले गए थे। डॉक्यूमेंट्री के अनुसार तब उनकी मौत नहीं हुई थी और वे यहूदियों के साथ अफगानिस्तान चले गए थे। जीसस के शुरुआती जीवन के बारे में लिखने वाले जर्मन विद्वान होल्गर केर्स्टन ने दावा किया था कि जीसस सिंध प्रांत में आर्यों के साथ जाकर बस गए थे। तो क्या ईसा मसीह कभी भारत भी आए थे? ईसा मसीह की पूरी लाइफ के बारे में लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है। उनके जीवन के 18 वर्षों की जानकारी न्यू टेस्टामेंट में भी नहीं मिलती है। उन गुमनाम सालों को लॉस्ट ईयर या साइलेंट ईयर्स भी कहा जाता है। 1887 में एक रूसी विद्वान और युद्ध रिपोर्टर निकोलस नोतोविच ने ईसा मसीह के बारे में एक अलग ही थ्योरी दी। स्पीकिंग ट्री की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हेमिस मोनेस्ट्री में रखे डॉक्यूमेंट लाइफ ऑफ सेंट ईसा बेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ मेन का अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक थ्योरी दी जो 1894 में फ्रेंच लैंग्वेज में प्रकाशित की गई। लेह की एक मोनेस्ट्री में समय बिताने के दौरान वहाँ के लामा ने उन्हें ईसा के बारे में बताया था। उनके दावे के मुताबिक ईसा महान देवदूत थे और सभी दलाई लामाओं में श्रेष्ठ थे। इजराइल के एक गरीब परिवार में पैदा हुए ईसा ने 13 साल से लेकर 29 वर्ष की उम्र तक मठ में ज्ञान प्राप्त किया और फिर जेरूसलम पहुंचकर इजराइल के मसीहा बन गए। लामा का दावा था कि ईसा मसीह ने भारत आकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और देश के कई शहरों में दीक्षा दी। ब्राह्मणों के नाराज होने के बाद
वो हिमालय की ओर निकल गए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की कि जीसस ने कश्मीर घाटी में कई वर्ष बिताए। 80 साल की उम्र तक वे यहीं रहे। इस किताब के हिसाब से अगर जीसस ने किशोरावस्था के 16 वर्ष और जिंदगी के आखिरी 45 साल यहीं बिताए तो भारत, तिब्बत और आसपास के इलाकों में वो करीब 61 साल रहे होंगे। दोस्तों, ईसा मसीह के भारत से संबंध होने की बात भारतीय दार्शनिक ओशो ने भी कही है। ओशो ने कहा, जब भी कोई सत्य के लिए प्यासा होता है वह अनायास ही भारत में उत्सुक हो उठता है और पूरब की यात्रा पर निकल पड़ता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले पाइथागोरस भी सत्य की खोज में भारत आ चुके थे और ईसा मसीह भी। ईसा मसीह के 13 से 30 वर्ष की उम्र के जीवन का बाइबिल में उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि 33 वर्ष की उम्र में उन्हें सूली पर चढ़ाए जाने की बात कही गई है। ओशो ने कहा था कि जानबूझकर 17 सालों का हिसाब बाइबिल से गायब कर दिया गया। ईसा जब भारत आए थे तब बुद्ध तो चले गए थे, पर बौद्ध धर्म बहुत जीवंत था। वो कहते हैं कि जीसस की मृत्यु भी भारत में हुई। 19वीं और 20वीं सदी में ऐसी कई थ्योरीज सामने आई हैं जिनमें जीसस के भारत आने के साक्ष्य मिलते हैं और दावे किए गए हैं। 5th गॉस्पेल किताब में भी इस बात का दावा किया गया है कि 13 से 29 साल की उम्र तक ईसा मसीह भारत में भ्रमण करते रहे। हालांकि ईसाई विद्वानों ने तमाम दावों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जीसस और बौद्ध धर्म के कनेक्शन का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। दोस्तों, निसंदेह बौद्ध धर्म ईसाई धर्म से 500 साल पुराना है। हालांकि बौद्ध धर्म वास्तव में एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसके अलावा यीशु की शिक्षाओं में बुद्ध की शिक्षाओं और चमत्कारों के साथ कई समानताएं दिखती हैं। कुछ पुराने दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि ईसा मसीह ने बौद्ध भिक्षुओं और लामाओं से आत्मा और परमात्मा के गुर सीखे, फिर वापस इजराइल लौटकर उसे अन्य लोगों को सिखाया। इस बारे में रूसी लेखक निकोलस निकोविच ने अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ सेंट ईसा में काफ़ी कुछ लिखा है। यह किताब 1894 में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने एक अनुभवी लामा से बात की जिसने उन्हें बताया कि बौद्ध लामा ईसा का नाम सम्मान से लेते हैं क्योंकि उन्होंने भारत आकर हिंदुओं और बौद्धियों से काफ़ी कुछ सीखा था। इन्हीं चीज़ों को लेकर इजराइल जाकर अपने अन्य अनुयायियों को सिखाया। 19वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले रूसी लेखक निकोलस ने तिब्बत में एक बौद्ध मठ में एक प्राचीन पांडुलिपि की भी खोज की और उनकी पुस्तक यीशु मसीह का अज्ञात जीवन 1ली शताब्दी में इजराइल में एक गरीब परिवार में पैदा हुए ईसा नामक एक दिव्य बच्चे के बारे में बताती है। कश्मीर के लोग तो ये भी दावा करते हैं कि वे इजराइल से खोई हुई जनजातियों के वंशज हैं। वे यहूदी दिखते हैं और उनकी विशेषताएं भी ऐसी ही हैं। उनका मानना है कि 1ली शताब्दी के यूजसक चंगे लोगों के नेता जो अपने 30 के दशक में कश्मीर लौटे एक पैगंबर और संदेशवाहक थे जो इजराइल से आए थे और वो यहीं बस गए। वे जीसस हैं और यूसफ का अर्थ है मरहम लगाने वाला या चरवाहा, जिसकी मृत्यु 80 वर्ष के आसपास हुई। उन्हें श्रीनगर में दफनाया गया। दोस्तों, इसमें कोई दो राहें नहीं हैं कि हम सभी ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर की बेटियां, ईश्वर के बेटे हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम सभी एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करें? दोस्तों, संस्कृत में एक कहावत है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, जिसका अर्थ है मैं अनंत वास्तविकता हूँ या मैं आत्मा हूँ। संस्कृत में ब्रह्म का अर्थ होता है एटम, सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई, जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है, जिसमें हम भी शामिल हैं।
इसलिए हम सभी के अंदर क्रिएटिव एनर्जी है। यही वह बात है जो ईसा मसीह और बुद्ध दोनों हमें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बारे में हमारी अवेयरनेस इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने वास्तविक हैं, और शायद यही जीवन की यात्रा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।